देखना पीएच को प्रभावित करने वाले कारक अपन देख रहे थे। वैसे ही देखिए पीएच अब पादप पौधों पर प्रभाव कैसे डाल रही है, वो भौतिक गुणों पर प्रभाव और घास पे प्रभाव अपन देखेंगे। तो देखिए पीएच का पादप रोगों का प्रभाव, उसमें देखना कैसे कि मतलब देखिए फिगर और टो रोग जो कुर्सीफेरी परिवार के पौधों को बहुत अधिक प्रभाव। कुर्सीफेरी मतलब ये जो सरसों है, सरसों, हाँ, तो देखिए वो फैमिली, कुर्सीफेरी एक फैमिली है, परिवार है, उसका ही कौन सा पार्ट आता है जब एक रूप में देखिए सरसों होती है वो, तो अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। तो कुर्सीफेरी परिवार के पौधों का अम्लीय मृदा नहीं उगाना चाहिए। और देखिए पोटैटो स्क्रैप, बीच में देखिए फिगर और टो, सरसों में कौन सा रोग होता है, फिगर और टो, जबकि पोटैटो स्क्रैप के अंदर मतलब आलू का ये चरम रोग माना जाता है, जो कि उदासीन और क्षारीय मृदाओं में बहुत अधिक फैलता है। तो देखना कैसे, तो ये फ्लैट भूरा धब्बा रोग जो जई में होता है। भैया आपने डिजीज़ के नाम बताएंगे, रोग कौन कौन से थे। आलू का चरम रोग उदासीन इसमें फैलता है, और फ्लैग, ग्रेप फ्लैग भूरा धब्बा रोग जो जई में होता है, मैंगनीज की कमी के कारण होता है। ये रोग उदासीन मृदा में बहुत अधिक फैलता है। और गेहूं में टेकाल, भाई गेहूं में कौन सा रोग है, टेकाल रोग कवक द्वारा फैलता है, जो हल्की क्षारीय मृदाओं में अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा बहुत तीव्रता से फैलता है। सभी बीमारियां केवल मृदा पीएच के परिवर्तन करके दूर की जा सकती हैं, क्योंकि उसके फैलने और विकसित होने का मुख्य कारक पीएच है। अब देखिए पीएच मतलब पौधों में प्रभाव डालती है, बस देखिए बीमारी हो जाती है तो वही फिंगर और टो है वो कुर्सीफेरी फैमिली के अंदर होती है। जैसे पोटैटो के अंदर स्क्रैप रोग हो जाता है, और गेहूं के अंदर भी देखिए टेकाल रोग हो जाता है। ये क्या करते हैं, और साथ में ग्रेप फ्लैग रोग हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारीय मृदा का ही इफेक्ट डालता है इसमें। और इसका मेन रीज़न क्या होता है बेटा, कि ये इसमें पीएच परिवर्तन के कारण ही ऐसा मिलता है। तो इसका समाधान क्या है, पीएच है। पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पे प्रभाव, पीएच का देखो मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव कैसे होता है वो देखो। पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा का वातित, दानेदार एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त होना नितांत आवश्यक होता है। देखिए अम्लीय मृदा में रंध्रावकाश कम हो जाते हैं और वातन रुक जाता है। भैया बात करते हैं किसकी, देखिए पेड़ भौतिक गुणों पर प्रभाव कैसे डालते हैं, तो वो बात अपन देखें कैसे कि भाई पौधों को उचित वृद्धि के लिए मृदा का वातित और दानेदार और कार्बनिक पदार्थ युक्त होना चाहिए। तो ये नितांत आवश्यक है। भाई अम्लीय मृदा में रंध्रावकाश कम हो जाते हैं। रंध्रावकाश मतलब भाई आप देखिए पत्ती की संरचना देखी होगी, लीव्स की संरचना आपने देखी होगी, उसमें देखिए क्या होते हैं, रंध्रावकाश के कारण क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। देखना जिससे वातन रुक जाता है, वो रुक जाएंगे तो रोतन तो रुकेगा, एयर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा, आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। और केंचुए, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीवाणु का जीवन यापन अब उसके अभाव में से असंभव हो जाता है। तो क्षारीय मृदा में बहुत महीन कण पाए जाते हैं, जो दो प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। नीचे की मृदा ठोस बन जाती है, और कभी कभी सही स्तर में कड़ी परत बन जाती है। दूसरी बात है कि पृष्ठ मृदा संरचना रहित हो जाती है, जिससे अपरदन होने से अधिक संभावना हो जाती है। पीएच 7 पर मृदा का भौतिक गुण बहुत अच्छा होता है। भी भौतिक गुणों की बात करें तो पीएच 7 पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, रंध्रावकाश रुक जाते हैं। रंध्रावकाश रुक जाते हैं तो आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिससे कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीवाणु जिंदा रहना संभव नहीं होता उसका। वैसे देखते हैं पीएच का घासों पर प्रभाव। देखिए अधिकांश घासें अम्ल के प्रति कुछ अंश तक प्रतिरोधी होती हैं। देखिए जिससे अम्लीय मृदा में पौधों, वनस्पति फसलों को हानि पहुंचाती है, तो उनकी वृद्धि अम्लीय दशा में होती है।
नेक्स्ट आता है उभय प्रतिरोधक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन फ्यूचर एग्जामिनेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछा जा सकता है इसमें, मतलब बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट देखो उभय प्रतिरोधक बफर्स। उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक प्रयोग में आती हैं। तो कोई भी विलयन जब थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर परिवर्तन में प्रतिरोध दिखाता है और उसकी इस कार्य में उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। देखना कि उभय प्रतिरोधक पदार्थ कौन से होते हैं, कौन से होते हैं कि वो पदार्थ, मतलब जो विलयन की बात कर रहे हैं उसकी बात चल रही है। इसमें क्या होता है कि जो पीएच मान का जो विलयन, देखिए पीएच के ऊपर, मतलब जो विलयन के ऊपर पीएच मान को परिवर्तित करने किसी अम्ल या कोई विलयन, ये समझो ये आपका विलयन, इसमें अम्ल या क्षार मिलाने के लिए, क्या मिलाने के लिए, अम्ल और क्षार ये मिला रहे हूँ, अम्ल और क्षार मिला रहे हूँ, तो उस मतलब इस परिवर्तन का कोई भी इसमें चेंजमेंट, ये मिलाएंगे तो चेंजमेंट होगा भाई, परिवर्तन करेंगे, और ये परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध करता है ये विलयन, क्या करता है विलयन, क्या करता है विरोध करता है, और ये जो विरोध करता है ना उसका जो प्रतिरोध करता है, इसे ले उभय प्रतिरोध, उसको ही क्या बोलते हैं, उभय प्रतिरोध। नेक्स्ट देखना कि उसकी इस कार्य को उभय प्रतिरोधन क्रिया कहते हैं। जिस विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं उसे उभय प्रतिरोधन विलयन कहते हैं। विलयन में ये गुण उनकी निश्चित अम्लता और क्षारकता के कारण होते हैं। भाई बात ये है कि उसका गुण किसके कारण होता है सर, क्षारकता और अम्लता का। विशेषता है ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ लवण, देखो ये दुर्बल अम्ल मैथिनोइक और ये सोडियम, देखिए एसिटेट में जो आप दिख रहे हैं दुर्बल, प्रबल और के साथ में मिला करके एक मिक्सअप को आपको ध्यान में रखना है। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों, एक तो दुर्बल अम्ल होगा और एक प्रबल क्षार है, तो इसके एग्जाम्पल लेकर के आप बता सकते हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट भी दिखा रखा है कि NH4OH, देखिए प्रबल अम्ल है, उसके साथ में देखिए लवण आपके दिखा रखा है। यदि हम पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनियम एसिटेट के 1 लीटर विलयन में 1 मिली HCl मिलाया जाए तो पोटेशियम क्लोराइड विलयन का pH 7 से घटकर 3 हो जाता है। तो ऐसा जब करोगे तो घट कर के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, बहुत कम अंतर। तो सोडियम, देखिए अमोनियम एसिटेट की भी एक उभय प्रतिरोधक है, अमोनियम एसिटेट भी क्या है, एक उभय प्रतिरोधक है। ये रहा अमोनियम एसिटेट भी क्या है, प्रतिरोधक है, जो कि प्रतिरोध करने का विरोध करता है। गुण क्या रखते हैं वो देखो, तो देखिए आपने इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में क्या था। फर्स्ट पॉइंट, उभय प्रतिरोधी विलयन के pH निश्चित होती हैं, मतलब जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल आप जब मिलाते हैं तो ऐसे मिलता है। वैसे देखिए उसकी तनुता बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है, प्रतिरोधी विलयन का pH अधिक समय तक स्थिर बना रहता है उसमें। नेक्स्ट जो आता है मृदाओं में उभय प्रतिरोधन,